आज इस वीडियो में हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने का बहुत ही इजीली तरीका। और दो तरीके मैं बताने वाला हूं। एक मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर आपको एक इंडिकेटर जिसको यूज करके आप सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा सकते हो मेन। और दूसरा तरीका मैं बताने वाला हूं एक बहुत ही सेफ और बिल्कुल चार वर्ड आपको याद रखने हैं और उन चारों वर्ड को यूज करोगे सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके बन के तैयार हो जाएंगे जो कि काफी अच्छे तरीके से काम भी करेंगे आपके लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला तरीका हम पहले सबसे पहले ले लेते हैं, वो ले लेते हैं भाई है ना चार वर्ड जो आपको याद रखने हैं। ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये चार वर्ड याद रखो। तो OHLC, ठीक है। ओपन, हाई, ये चारों वर्ड का बहुत अच्छा मतलब निकलेगा ना। लो और क्लोज, ठीक है। बस ये चार वर्ड आपको याद रखने हैं और इनसे आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन के तैयार हो जाएंगे। भाई एक तो हो गया तरीका ये। दूसरा तरीका आपको एक इंडिकेटर बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे नए लोग हैं जो जनरली भाई नहीं कर पाते, ये सब भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए और भी बेस्ट तरीका। और इनके अलावा ही अगर भाई इस रेंज से बाहर चला गया तो फिर क्या देखोगे, तो उस केस में भी काम में आ जाएगा। तो इन दोनों को यूज ले लोगे तो भी आपको एक बहुत अच्छी जगह मिल जाएगी ट्रेड करने के लिए, जहां पे आप अपनी स्ट्रेटेजी यूज करोगे तो उसकी एक्यूरेसी थोड़ी हाई आएगी। ऑब्वियसली आप अगर भाई किसी भी सपोर्ट पे जा रहा है भाई मार्केट, वहां पे अगर आपकी कोई बाइंग सेटअप यूज करोगे वो बेटर परफॉर्म करेगा, जबकि बीच में करोगे तो आपको पता ही है भैया ना, मार्केट चल रहा है भाई यहाँ पे ऐसा गया भाई, इस सपोर्ट पे जो बाइंग कर रहा है उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होने के चांस है। अब कोई बाय कर रहा है भाई यहाँ पे, मार्केट ऐसा गया और फिर ऐसा यहाँ पे कर रहा है, अब ना तो उसको एसएल लगाने की जगह पता है। यहाँ पे बाय करेगा उसको पता भाई सपोर्ट के नीचे एसएल लगा लूंगा, वहां पे सेल करेगा उसको पता भाई रेजिस्टेंस के नीचे, रेजिस्टेंस के ऊपर मैं एसएल लगा लूंगा और काम कर लूंगा। तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत जरूरी होते हैं। इसलिए भाई अगर आपको प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैंने जो लास्ट वीडियो में बताए थे वो उस तरीके से नहीं आ रहा है तो भाई ये तरीका आप यूज ले सकते हो। और इसके बाद में भी एक और तरीका बताऊंगा मैं आपको भाई ऑप्शन चेन को यूज लेके। तो टोटल चार तरीके मैं इस सीरीज में बताने वाला हूं। एक मैं बता चुका हूं, आज सेकंड और थर्ड तरीका बताऊंगा, और फोर्थ तरीका जो मैं ज्यादा यूज करता हूं वो भी फिर मैं आपको इससे नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। बाकी काम सारे बिल्कुल परफेक्टली करेंगे, कोई सा भी आप यूज ले सकते हो, बहुत बढ़िया है। तो चलो देख लेते हैं भाई है ना। जो पहली सेट हमारा आ रहा है भाई, वो आ रहा है भाई OHCL, ओपन, हाई, क्लोज, लो, या OHLC, कुछ भी बोल सकते हो आप भाई है ना, आपको जो अच्छा लगे। पर ये चारों मार्क करने पड़ेंगे आपको। कैसे मार्क करने पड़ेंगे चलो देखते हैं। मान लो किसी भी दिन मार्केट ने ओपन की भाई, यहाँ पे एक कैंडल बनाई और इस तरीके से ओपन गया, फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे एक भाई है ना कैंडल बनाई, उसके बाद में मान लो मार्केट यहाँ इस तरीके से करके और नीचे आ गया भाई, और नीचे आ गया भाई, यहाँ तक नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पे कैंडल बनाई कुछ इस तरीके से और फिर वापस हाई चला गया और समवेयर अराउंड यहाँ जाके यहाँ पे क्लोज दे दिया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब इस केस में आपको देखो क्या चीज दिख रही होगी, चार लेवल ऐसा भाई है ना पिछले दिन को देख के आपको बनाना है, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। वो कैसे बनाने हैं, मार्केट कहां पे ओपन हुआ है, मान लो मार्केट ओपन हुआ यहां पे, ये लेवल मैंने बना दिया। मार्केट का भाई हाई क्या है, वो लेवल मैंने बना दिया भाई, ये रहा हाई। क्या हमारा यहां ओपन हुआ फिर ऊपर गया, इससे हाई क्या और कोई पॉइंट मार्केट में नहीं है, वो मैंने मार्क कर दिया। मार्केट का लो क्या है, लो क्या है भाई, ये रहा, इससे नीचे नहीं गया मार्केट उस दिन में। और मार्केट का क्लोज क्या है, अब देखो क्लोज और ओपन अगर ऑलमोस्ट सेम है तो एक ही लेवल बना सकते हो आप, अलग अलग है तो अलग बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा अलग से बता देता हूँ ताकि नहीं तो लोगों को कन्फ्यूजन आएगा, सर ये कैसे हुआ, ये तो एक तीन ही लेवल बने, आप तो चार की बात कर रहे थे। जरूरी नहीं है भाई, क्लोज और हाई से सेम भी हो सकता है। देखिए कैसे, इस तरीके से ऊपर गया मार्केट, बहुत ऊपर चला गया भाई, ये भाई साहब पूरा भाई बढ़िया ट्रेंड दिखाया, और उसके बाद में भाई सीधा मार्केट में गिरावट आई और यहाँ पे आके भाई इस तरीके से क्लोज का लो मारा, और फिर मान लो वापस मार्केट बढ़ा बड़ा 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 और वापस जाके यहाँ क्लोज हो गया इस तरीके से। तब इस केस में क्या चार लेवल लगेंगे भाई, मैं सब तरीके के एग्जांपल देके बताऊंगा ताकि बिल्कुल बेसिक से बेसिक जो बंदा है उसको भी कोई दिक्कत ना आए यहाँ पे। और इसके बाद में एक और नेक्स्ट तरीका भी देखने वाला है, पूरा अंत तक देखना वीडियो। ओपन पे मैंने लगा लिया, यहाँ हुआ,
हाई पे मैंने लगा लिया, ओ एच हो गया पूरा। क्लोज, क्लोज कहाँ हुआ भाई, सी यहाँ पे। और लो, लो कहाँ हमारा भाई, यहाँ पे। तो ये 4 लेवल इस दिन को देखते हुए जैसे हो गए, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ठीक है, ओ एच एल सी हो गया वो, या ओ एच सी एल, कोई सा भी आप मान लो, सेम ही बात है ना। अब मार्केट, ये तो गए एक तरीके का उदाहरण है ना, कि मार्केट ऐसा गया, यहाँ गया और ऐसा क्लोज हो गया ना, ये तो गया फर्स्ट उदाहरण। अब मार्केट दूसरा तरीका ये भी तो कर सकता है कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ और ये लो यहाँ जाके क्लोज कर गया डे हाई पे, लो मारा ही नहीं बीच में। तो ओपन क्या हो गया, ये हो गया। हाई क्या हो गया, ये हो गया। क्लोज भी क्या, ये हो गया। एच हाई और क्लोज दोनों ये हो गया। और ओपन और लो ये सेम भी हो सकते हैं, तो इस केस में 2 ही लेवल आपके हाथ में लगेंगे। पॉसिबिलिटी है ना भाई, बिल्कुल। तो ये एक और चीज हो गई भाई। तीसरा भाई, जरूरी थोड़ा ना ऐसा ही हो मार्केट में। मार्केट भाई यहाँ ओपन हुआ, हाई मारा ये, और भाई लो मारा ये, यहां क्लोज हो गया ये लो। तो ओपन और लो दोनों तो सेम हो गए, हाई ये हो गया और क्लोज, तो क्या 3 लेवल ही हाथ में आएंगे इस दिन। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है मार्केट भाई ये तरीका अपना ले, ओपन हो, यहां पे लो मारा, यहां पे मारा और यहां क्लोज दे दिया। तो ओपन, हाई क्या हो गया, हाई भी यही हो गया, लो क्या हो गया, लो भी यही हो गया, क्लोज भी हो गया। तो 2 ही लेवल हाथ में आए। तो इस तरीके से भी हो सकता है भाई, यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हो गया है ना, ऐसा धीरे 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 अब प्राइस एक्शन बना के आएगा ऐसा सीधा। इसको ये मत समझ लेना, अब कुछ लोग क्या समझेंगे भाई ये सीधा आ गया। तो देखो किसी भी तरीके का हो सकता है, पर आपको चार चीजें याद रखनी है, ओपन, हाई, लो और क्लोज, ये चारों लेवल आपको मार्क कर लेने हैं, एक लाइन लगा लेनी है। उस जगह अगर कोई प्राइस एक्शन बन रहा है, अब मान लो इनको यूज कैसे लोगे, मैं आगे जाके इस सीरीज में चारों तरीके बताने के बाद मैं आपको प्रॉपर एंट्री का तरीका भी बताऊंगा कि प्राइस एक्शन बेसिस पे कैसे एंट्री लेनी चाहिए, इन सपोर्ट पे कैसे रेस्पेक्ट करता है मार्केट इनको। ठीक है, तो मान लो मार्केट ने यहाँ पे आ गया, अब ये सपोर्ट बना लिया आपने ना अगले दिन। अब ये चारों लेवल आपने बना रखे हैं भाई, है ना, कि मार्केट ने ऐसा दिया था, ये एक स्ट्रक्चर बनाया था, तो 3 लेवल आपके हाथ लगे थे। ओपन, सॉरी एक सेकंड रुक जाओ, मार्केट ने बनाया था ये। ठीक है, ऐसा हुआ था भैया ना, ओपन का हाथ लग गया, हाई का लग गया, क्लोज का लग गया, लो का। अब कल को मार्केट ओपन होता है, मान लो समवेयर अराउंड, ये सारे लेवल को बड़ा बड़ा मार्क कर लेते हैं भाई, ये 4 लेवल हाथ में लगे थे अपने, लो, ओपन, क्लोज और हाई का। अब मार्केट दूसरे दिन ओपन हो गया, मान लो यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गया, तो अब आप क्या देखोगे, अगर मार्केट यहाँ पे आएगा, क्या कैसे काम में लेते हैं भाई, अब ये क्या चीज बन गई, क्या ये एक सपोर्ट बन गया मार्केट के लिए, ये एक सपोर्ट बन गया। तो यहाँ पे आप लुकआउट करोगे भाई सपोर्ट के लिए, कि भाई या तो सपोर्ट पे क्या करता है, 2 चीजें करता है मार्केट, या तो उसको तोड़ देता है या उससे रिवर्स ले लेता है। रिवर्स लेगा, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन बनाएगा तो हम ऊपर की तरफ देखेंगे, यहाँ पे ब्रेक किया प्राइस एक्शन बना के तो नीचे की तरफ देखेंगे। सिंपल वही फिलोसॉफी है। यहाँ पे मार्केट है, ऊपर आया भाई, ये क्या काम करेगा, एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो रेजिस्टेंस लिया तो भाई फिर वही रेजिस्टेंस वाला फिलोसॉफी अपनाएंगे भाई, तोड़ता है या फिर भाई वहां पे क्या प्राइस एक्शन दिखाता है, या फिर भाई उसको वहां से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे जाता है, यू टर्न लेता है। तो वो चीज़ अपने को देखनी है। अब ऐसा हो सकता है भाई मार्केट ने ये बनाया, अब मार्केट ये 4 लेवल थे हमारे पास, मार्केट खुल गया यहाँ गैप अप, तो हो सकता है भाई अब आप क्या देखोगे, यहाँ सपोर्ट लेने आ सकता है, सपोर्ट लेने आया, गैप फिल करने आया कि नहीं आया। ठीक है, गैप भी आप सुनते होंगे, गैप फिल करने आ रहा है, तो वो क्या करने आता है, वो भाई क्लोज को टेस्ट करने आता है या हाई को, ज़्यादातर हाई को टेस्ट करता है या फिर क्लोज को करता है। तो भाई वो क्या लेवल हो गए, वो हाई और क्लोज वाले लेवल हो गए, तो वो क्या सपोर्ट जैसे काम में करते हैं। आपने गैप फिलिंग थ्योरी सुनी होगी, वो थ्योरी यही है भाई, कि भाई वो गैप को फिल करने आता है, ज़्यादा बड़ा गैप अप हो गया तो उस गैप को फिल करने आता है, तो भाई टेस्ट करने आ गया ना, ये सपोर्ट लेने आ गया यहाँ से। तो ये लेवल भी बहुत अच्छे से मार्केट में काम करते हैं, इनको भी आप कंसिडर कर सकते हो एज मतलब नहीं आपके डेली भाई इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर में बहुत परफेक्टली ये काम करेंगे। चलो ये तो हो गया एक तरीका भाई, एक तरीका हमारा हो गया भाई यू टर्न वाला ढूंढने का, वो आपको पता लग गया था भाई, डे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट पे हम काम में ले लेंगे, बढ़िया अपने को लेवल्स निकल के आ जाएंगे। दूसरा तरीका क्या हो गया भाई, ओपन, हाई, लो और क्लोज वाला। ठीक है, ये तरीका भी आपको समझ में आ गया। तीसरा तरीका एक इंडिकेटर, 4 तरीके बताने वाला था, इंडिकेटर आपने नाम सुना होगा, वो मैं बताने वाला हूं, वो कैसे आपको लेवल्स बना के देगा, है ना।
चलो देख लेते हैं। जैसे ये बैंक निफ्टी का चार्ट है ना। अच्छा पहले मैं ये ओएससीएल यहाँ पे एक्चुअल में लगा के दिखा देता हूँ, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा नहीं तो, है ना। तो भाई ये बैंक निफ्टी भाई 9 तारीख को कहाँ खुली थी भाई, इस जगह खुली थी, है ना। ग्रीन कैंडल बनाई, पहली ग्रीन कैंडल, ये लो पहला लेवल ये हो गया। लो क्या लगाया भाई इसने, ये लो लगाया, लगाया दिख रहा है ना भाई, स्पाइक मारते हुए। क्लोज कहाँ हुई भाई, यहाँ पे। और हाई कहाँ लगाया, सेम। तो अब 3 लेवल ही मिले क्या अपने को, तो 3 ही लेवल मिले। अब कल के दिन में क्या होगा भाई, कल के दिन में अगर इधर भाई हाई लो मारता है तो हम देखेंगे, ठीक है। चलो ये तो हो गया। अब इससे एक दिन पहले के लेवल देख लेते हैं। बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग कहां करी थी भाई, यहां पे क्लोजिंग दी थी, है ना। और लो क्या मारा था भाई, ये लो मारा था। हाई क्या मारा था भाई, ओपन कहाँ हुआ था भाई, यहां हुआ था। और हाई क्या मारा था, ये। तो ये 4 लेवल थे। तो 9 तारीख को क्या किया है भाई, है ना, उसके अगले दिन मार्केट खुला कहाँ पे, समवेयर अराउंड यहाँ पे, इसके भाई क्लोज और लो के बीच में, ठीक है। नीचे भाई पहले लो टेस्ट करने गया, देखो वहां पे क्लोजिंग वगैरह नहीं पाया, प्राइस एक्शन नहीं बना पाया। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप खोल के देखोगे क्या किया है उसने, यहां पे ओपन हुआ है समवेयर अराउंड, कहाँ पे ओपन हुआ है, रुक जाओ यार, हाँ यहाँ पे, ठीक है। यहां से नीचे आया, देखो इसके नीचे निकल पाया, फिर ऊपर ब्रेक किया, ये लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, देखो यहाँ पे रेस्पेक्ट किया है, पहले ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर दोबारा देखो ऊपर का हाई ब्रेक किया है। तो क्या यहाँ पे प्राइस एक्शन से एक एंट्री मिली होगी, इस लेवल पे ऊपर गया, नीचे आया, वापस ऊपर जब ये क्रॉस किया, यहाँ पे एंट्री मिली होगी इस एसएल के साथ में। अगर प्राइस एक्शन अगर आप देखते तो क्या होता, फिर आपकी पोजीशन बनती यहाँ पे इस एसएल के साथ में 227 पॉइंट का एसएल। तो भाई 1:2 आया था क्या भाई इधर, ऑलमोस्ट इंट्राडे के अंदर आपका 1:2 आ गया। देखो मैं बोलता हूँ क्या करना है हमेशा, जब भी ऐसा प्राइस एक्शन बनाएगा भाई, अब ये सपोर्ट था OHCL वाला भाई, कहाँ का सपोर्ट था ये, यहाँ पे क्लोज हुआ था मार्केट, क्लोज वाले सपोर्ट पे देखो प्राइस एक्शन बना के मार्केट और ब्रेकआउट दिया है। और देखो आपको ऑलमोस्ट 474 पॉइंट आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे कैच कर सकते थे। हालांकि हर कोई आदमी इन सब चीज़ों को नहीं सीख पाएगा, इतना पेशेंस 200 पॉइंट का एसएल वाली एंट्री हर कोई नहीं लेगा। तो मैं मानता हूँ कि ये एंट्री तो आपने नहीं ली होगी, अगर आप प्राइस एक्शन भी करते हो भाई, हर कोई फॉलो नहीं कर पाता इनको ना। पर एक बहुत बढ़िया एंट्री आपको मिल रही थी। ऐसा देख के आप चाहो तो भाई, है ना भाई, थोड़ा मोटा बैट अगर एक्सपायरी का दिन है तो आपको पता है भाई ऐसा सेटअप बन रहा है भाई, इतना पॉइंट का एसएल है भाई, 200 पॉइंट के मूवमेंट का आसार है, तो आप जरूर भाई एक ओटीएम ऑप्शन भाई जीरो हीरो जैसा ऐसे टाइम पे प्लान कर सकते हो। इतने बड़े एसएल के साथ में कोई भी एटीएम आदमी ऑप्शन लेगा तो वहाँ बहुत बड़ा लॉस होने के चांसेस है, तो वो तो प्रेफर नहीं करेगा। क्योंकि मैं, आप हमेशा मेरे को देखा होगा, मैं जहाँ भी भाई 60 पॉइंट 70 पॉइंट इससे बड़ा ऐसा होता है बैंक निफ्टी में, मैं प्रेफर ही नहीं करता हूँ उस एंट्री को। क्योंकि भाई कैपिटल सेव करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। कैपिटल ही नहीं होगी तो कल ट्रेड ही कैसे लोगे, और ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। 10 में से भाई 4 बार तो आप गलत होने के फुल चांस आपके, हो सकता है 6 बार आप सही हो गए ना, बहुत बढ़िया है। 10 में से 5 बार भी आप सही हो, 1:2 ले रहे हो, और भाई जब गलत हो, जब भाई कम छोटा लॉस कर रहे हो, आपका काम हो गया बस। तो आपको फोकस नहीं करना भाई एक्यूरेसी पे, आपको फोकस करना भाई रिस्क टू रिवॉर्ड पे, और सही जगह पे भाई, सही प्लान पे। एक्यूरेसी तो भाई अपने आप भाई जो निकलेगी ना मार्केट, सब तरीके से मार्केट को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाया आज तक, जो होगा वही होगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हैं। तो किस तरीके से इन लेवल्स को रेस्पेक्ट करता हुआ दिखा है ना। चलो इसके एक दिन पहले भी आ जाते हैं भाई, है ना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे OHCL लगा लेते हैं। ये दिन था, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था भाई, हाई मारा था, ये ओपन हुआ था समवेयर अराउंड यहाँ पे, क्लोज लो मारा था ये, और क्लोज मारा था भाई यहाँ पे, ठीक है। ये 4 लेवल थे, ठीक है। तो मार्केट ने क्या किया, ओपन हुआ यहाँ पे, देखो पहली ही कैंडल ने रेस्पेक्ट किया भाई इस हाई लेवल को, क्या किया कि नहीं किया। यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है आपको, देखो 5 मिनट पे खोलो, आपको समझ में आ जाएगा भाई मार्केट क्या कर रहा है ना। यहाँ तो आरबीआई पॉलिसी थी खैर उस दिन, पर देखो मार्केट ओपन हुआ है, इस लेवल को रेस्पेक्ट किया है, देखो इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया, दोबारा देखो इस लेवल को रेस्पेक्ट किया है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ रनिंग कैंडल में एंट्री भी बनाई होगी उस दिन, और यहाँ आरबीआई पॉलिसी थी, उसकी वजह से बैड न्यूज़ आई, उसकी वजह से देखो मार्केट फिर गिर थोड़ा ज़्यादा गया था उस दिन। अगर आप देखोगे
ऊपर वाली एंट्री में एसएल हुआ होगा लोगों का, पर यहाँ पे क्या दिख रहा था भाई, लो और क्लोज है ना, ओपन और क्लोज वाला लेवल, उस लेवल को देखो आरबीआई पॉलिसी खत्म हो गई थी समवेयर अराउंड इस लेवल पे ही, यहाँ पे 10:30 बजे नहीं यार, 11 साढ़े 11 बजे खत्म हुई थी यार, कहाँ पे हुई थी, हाँ 10:30 बजे के अराउंड है ना, यहाँ पे आरबीआई पॉलिसी खत्म हो चुकी थी। उसके बाद में मार्केट ने क्या किया भाई, देखो क्योंकि न्यूज़ के टाइम पे न्यूज़ मैटर्स द मोस्ट। यहाँ पे आप देखोगे कि इस लेवल पे आया है मार्केट, यहाँ पे फिर ऊपर गया है, फिर नीचे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर ये लेवल जब ब्रेक किया है ना, यहाँ पे समवेयर अराउंड, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने एंट्री बनाई होगी, मेजर लेवल था, यहाँ पे भी देखो प्राइस एक्शन दिखाने की पूरी कोशिश की है मार्केट ने, और फिर प्राइस एक्शन बना के गिरा है। और यहाँ पे जिसने सेल किया होगा भाई, एक बढ़िया भाई बहुत अच्छा टारगेट हाथ लगा होगा, यही लेवल्स को बेसिस पे भी अगर कर दिया होगा तो ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट आपको मार्केट में हाथ लगे थे। हालांकि उस दिन हमने निफ्टी में ट्रेड हुआ किया था और ऑलमोस्ट 3x द कैपिटल करने का चांस मिला था। इसके अलावा मैंने आपको एक और लेवल बता रखा था उस दिन के लिए, ये वाला, हाँ जब निफ्टी में ये वाला लेवल टूटा था ना, निफ्टी में भी सेम दिन था, यहाँ पे जो इस डे का लो टूटा था भाई, यहाँ पे ट्रेड ली थी और बहुत अच्छा हमारे को भाई प्रॉफिट हाथ में लगा था, क्योंकि मेरे को नेगेटिव नहीं लग रहा था न्यूज़, कि न्यूज़ इतना नेगेटिव नहीं है, ऐसा ना हो कि भाई एंट्री दे के ऊपर चला जाए। तो मैंने बहुत लेटर स्टेज पे एंट्री ली थी, पर फिर भी बहुत अच्छा पैसा बना था, 50 से ऑलमोस्ट 175 प्रीमियम चले गए थे उस दिन हमारे निफ्टी के अंदर। 21,800 की पुट थी, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यही सब लेवल भाई बहुत मायने कर जाते हैं भाई, अगर आप भाई ध्यान से करते हो। हाँ ये वाला लेवल जब ब्रेक हुआ था ना यहाँ पे 21,800 के आसपास, तो यहाँ पे हमने एंट्री ली थी भाई, 21,850 में ली थी शायद अपन ने, है ना, आप लोग भी थे, मैं लाइव में बताता रहता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये लेवल था, उस दिन का लो था, ये जब ब्रेक हो रहा था प्राइस एक्शन बना के, देखो यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बना था, मार्केट आया ऊपर से नीचे, ये एंट्री मेरे को पूछ रहे थे लोग कि भाई कैसे दी सर ये, क्योंकि 5 में 15 में तो नहीं बना था। ऊपर से देखो मार्केट आया है, पहले ऊपर गया है, फिर ये क्रॉस किया है ना, ऊपर से आया ऊपर गया भाई, यहाँ प्राइस एक्शन सीधा सीधा बनाया है सपोर्ट पे, कि भाई ये सपोर्ट को तोड़ रहा हूँ मैं भाई, सब ले लो। इतना सा एसल रख के काम करना था, मैंने उतना भी एसल नहीं लगाया था, आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में इसी कैंडल के अंदर जो था उतना सा एसल दिया था ताकि कोई बड़ा रिस्क ना हो। और देखो क्या परफॉर्म फिर मार्केट किया है भाई, पूरा दिन फिर बहुत तगड़ा गिरा है, इस मूव के अंदर बहुत पैसा बना था। तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से आपके लिए काम करेगी, आप कैसे इसको चार्ट पे लगाओगे ये समझ में आ गया। तो एक आपको सेटअप समझ में आ गया यू टर्न वाला, दूसरा आपको आ गया भाई ओपन हाई लो क्लोज वाला, तीसरा अब हम आ जाते हैं भाई इंडिकेटर बेस पे। ठीक है, इंडिकेटर भाई बिल्कुल कुछ भी नहीं आता अभी, और भाई इंडिकेटर चाहिए सर मेरे को, मैं भूल जाता हूँ और ध्यान नहीं दे पाता हूँ। और अगर मान लो OHCL के बाहर खुल गया मार्केट और ऊपर जा रहा है तो मैं क्या लगाऊंगा, तो उस केस में इंडिकेटर लगा सकते हो। यू टर्न भी नहीं लगा पा रहे हो, यू टर्न तो जनरली लोगों से लगता नहीं है, थोड़ा टफ पड़ जाता है कुछ लोगों के लिए कि सर मैं तो कंफ्यूज हो जाता हूँ, हमेशा गलती कर देता हूँ। तो आपको उस केस में क्या करना है भाई, पिवट पॉइंट वाला इंडिकेटर जो मैंने बताया था वो लगाना है, मैं बता देता हूँ कैसे लगाओगे उसको। आपको जाना है भाई, देखो ये निफ्टी है, इंडिकेटर टैब दिख रही होगी ऊपर। अब एक तो बहुत सारे लोगों को क्या कन्फ्यूजन रहता है भाई, ये जो चार्ट आप सर खोल रहे हो हमारे ब्रोकर में चार्ट नहीं दिख रहा है ऐसा, तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है भाई धन ऐप का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, लिंक से अकाउंट खोल लो। उसके बाद में आपको वेबसाइट पे आना भाई, कौन सी पे, tv.dhan.co। ठीक है, आपको ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वाला वर्जन है ना भाई, इस ट्रेडिंग व्यू के साथ टाइप है धन का, देखो ये ट्रेडिंग व्यू लिखा हुआ आ रहा होगा, तो ये सारे ट्रेडिंग व्यू वाले भाई, पूरा चार्ट ट्रेडिंग व्यू का है, तो बहुत अच्छा इंटरफेस मिल जाता है भाई, फ्रेंडली इंटरफेस। मैंने पहले खुद ने भाई ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम ले रखा था, जब फ्री में भाई चीज़ें अवेलेबल है, ब्रोकर बोल रहा है कि भाई मैं फ्री में दे रहा हूँ आप यूज़ लो, तो भाई क्यों पैसा फालतू की जगह क्यों पैसा बर्बाद करना है, इसको कहीं और इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम वर्जन यूज़ करना चाहते हो तो धन के साथ अकाउंट खोल लो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, आप भाई देखो मल्टीपल चार्ट भी लगा पाओगे, यहाँ पे देखो 6 चार्ट लगा लिए, 8 चार्ट लगा लिए, ये ही बहुत सारे लोगों, अब ये तो छोटी स्क्रीन है 8 चार्ट तो फिजिबल नहीं है, पर इस तरीके से मैं जनरली जब ट्रेड करता हूँ तो आपको पता है 3 चार्ट लगा के रखता हूँ और अलग अलग टाइम फ्रेम पे कर लेता हूँ, अलग अलग इंडेक्स लगा लेता हूँ, जैसे देखो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, तीनों को ट्रैक करूँगा 5 मिनट पे, इस टाइम यहाँ पे इस स्क्रीन पे, दूसरी स्क्रीन पे 15 मिनट पे करूँगा और वहाँ पे अपनी एंट्री भाई उस हिसाब से बना लूँगा। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और इंडिकेटर भी आप सारे लगा सकते हो भाई, कोई आपको बैक टेस्ट करना है, इधर उधर से सुन लिया भाई बहुत मन हो रहा है कि यार वो वाला इंडिकेटर, अब भाई यहाँ पे देखो 3 इंडिकेटर मैंने लगा रखे हैं, ज़्यादा भी लगा सकते हो आप। तो आप
अब हम आ जाते हैं भाई दूसरा तरीके पे जिससे सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाओगे। वो कौन सा तरीका है भाई? पिवट पॉइंट इंडिकेटर लगा के, इंडिकेटर बेस पे। ठीक है, इंडिकेटर बेस पे कैसे लगाओगे? यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा भाई इंडिकेटर वाली टैब, देखो यहाँ पे, ये 5 मिनट 15 मिनट सब में काम करेगा। यहाँ पे क्या सर्च करना है आपको भाई? इंडिकेटर पे जाना है, PIVOT। ठीक है, आपके ब्रोकर में हो अच्छा है, नहीं तो धन के साथ अकाउंट खोल लेना। देखो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, ये इंडिकेटर आपको मिल जाएगा। इस इंडिकेटर को लगा लो, यहाँ पे क्लिक करोगे लग जाएगा। अब क्या करो, इसकी सेटिंग्स चेंज करके क्या कर लो, ये देखो इनपुट स्टाइल विजिबिलिटी 3 चीज़ें दिख रही होगी। तो टाइप यहाँ पे है ना, यहाँ पे सेटिंग्स चेंज कैसे करोगे? देखो अच्छे से देख लो, यहाँ पे भाई इस तरीके से आ जाएगा, सेटिंग्स का आइकन बना हुआ होगा। यहाँ पे जूम करके दिखा देता हूँ, फिर बाद में कन्फ्यूजन होगा नहीं तो। देखो ये रहा, ये देखो ऊपर यहाँ पे जहाँ पे आपका इंडेक्स होगा, यहाँ पे सेटिंग्स का बटन बना हुआ आ जाएगा। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ये ऐसा इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रेडिशनल होगा, उसको फेबोनाची कर लेना। ठीक है, फेबोनाची आपने नाम सुना होगा, मैं आगे जाके ये भी समझाऊंगा आपको कैसे फेबोनाची को यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से आप यूज़ कर पाओगे। ठीक है, तो फेबोनाची यहाँ पे सेटिंग्स में चेंज कर लोगे, ओके कर लोगे। अब जैसे मैंने ये बंद कर रखा था, इस तरीके से लेवल आपको बन के दिखेंगे। समझ गए कैसे? इस तरीके से लेवल आ गए। अब देखो पिवट पॉइंट को कितना अच्छे से रेस्पेक्ट किया है मार्केट ने। यहां पे मार्केट खुला, देखो सपोर्ट S1 S2 S3 ऐसे बने हुए आ जाएंगे। आपको शायद नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसकी मोटाई बढ़ा देता हूं, ऐसा करता हूं आपके लिए अभी के लिए। देखो यहां से आप स्टाइल में जाके इसकी मोटाई बढ़ा सकते हो। मैं इसलिए बढ़ा रहा हूं, मेरे को तो दिख रहा है, पर भाई हो सकता है आपको स्क्रीन में ना दिख रहा हो भाई, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास जाएगी, कोई फ़ोन पे देखेगा उसको प्रॉब्लम हो देखने में, उसके हिसाब से। तो देखो ये लाइनें बनी हुई आ गई, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई? S3 S2 S1 P R1 R2 R3। मैंने 6 लेवल किए हुए हैं, आप ज़्यादा भी कर सकते हो, बस इतना काफ़ी है भैया ना। अब आपको क्या देखना है, देखो यहाँ पे मार्केट ने कितना अच्छे से रेस्पेक्ट किया है इन लेवल्स को। देखो आपको कुछ भी मार्क करने की जरूरत नहीं है, इंडिकेटर ने आपको मार्क करके दे दिए लेवल कि भाई एक लेवल है भाई S1। देखो S1 को देखो एक बार भी तोड़ नहीं पाया है मार्केट, हर बार ऊपर 15 मिनट पे क्लोजिंग आई है, इसको तोड़ नहीं पाया मार्केट। यहाँ पे सपोर्ट लिया है और देखो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया। तो ये सारा क्या आप ट्रेड कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। अगर आप सपोर्ट पे यहाँ रिजेक्शन ले रहा था, जब यहाँ पे प्राइस एक्शन बना रहा था, आप क्या कर सकते थे भाई? यहाँ पे आया मार्केट, देखो यहाँ पे आया वापस गया, यहाँ पे आया वापस गया, यहाँ पे वापस आया वापस गया। जब ये यहाँ पे प्राइस एक्शन बना रहा था, यहाँ पे एंट्री बना सकते थे इस SL के साथ में, और 1:2 का एम रखते हो और नेक्स्ट पिवट का एम रख सकते हो, या और सीधा सीधा जाके आपका टारगेट हिट कर गया। हालांकि बहुत स्लो स्लगिश किया होगा, ऑप्शन सेलर का ही यहाँ पे भी ज़्यादा पैसा बना होगा, जिसने भाई यहाँ पे भाई पुट सेल कर रखी होगी। कॉल बायर का भी पैसा बना होगा, पर भाई इतना जब धीरे जाके पहुँचता है ना मार्केट, तो उतना बड़ा पैसा नहीं बनता। ऑलमोस्ट कितने प्राइस की रेंज है ये? बढ़िया मोमेंटम है, हालांकि पैसा दोनों का ही बना होगा, पर ऑप्शन सेलर ने ज़्यादा फायदा उठाया होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 133 पॉइंट का मूव आप यहाँ कैच कर सकते थे, और पिवट पॉइंट को इतना अच्छे से रेस्पेक्ट किया। लास्ट डे की बात है, ये निफ्टी 50 लगा रखा है, और देख लेते हैं भाई, ये देख लो कहाँ जाके प्राइस एक्शन बना के गिर रहा है। यहाँ से आया, यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया है, देखो इस एरिया के अंदर आया है मार्केट, ऊपर गया है नीचे आया है, फिर ऊपर गया है नीचे आया है, फिर यहाँ तोड़ा है, और देखो नेक्स्ट हर लेवल पे प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। पिवट के लेवल पे आपको कैंडल क्यों दिखाई दे रही है ये इस तरीके से बनता हुआ? क्योंकि यहाँ पे भाई इसको फॉलो कर रहा है मार्केट। ठीक है, उससे पिछले दिन में चले चलते हैं भाई, ये देखो। अब आपको लग रहा होगा यार ये तो बहुत अच्छे लेवल्स हैं यार, ये देखो सपोर्ट ले लिया, ये देखो यहाँ पे आया प्राइस एक्शन बना के गिर रहा है। यहाँ पे अगर आप ऐसा लगा के काम करते, नेक्स्ट लेवल पे आया भाई, यहाँ पे गिरावट आई, बाइंग आई, और ये देखो मस्त नीचे आया। यहाँ पे थोड़ा लेट एंट्री हुई होगी प्राइस एक्शन के हिसाब से, पर देखो लेवल को कैसे रेस्पेक्ट कर रहा है, वापस ऊपर के लेवल पे गया है, क्रॉस नहीं किया है, ये देखो रीटेस्ट हो गया है। तो ये लेवल्स आपके बहुत काम के मतलब बनेंगे अगर आप ध्यान से देखोगे, इनको यूज़ लोगे। उससे पिछले वाले दिन पे चले चलो भाई, ये देखो पिवट के लेवल के ऊपर से भाई यहाँ पे गया, ऊपर के पिवट का रेस्पेक्ट किया है, नीचे सपोर्ट लिया है,
वापस गया है, यहाँ क्रॉस किया है भाई, प्राइस एक्शन बनाया है, और फिर देखो नेक्स्ट पिवट का टारगेट, नेक्स्ट पिवट पर फिर वेट कर रहा है। तो इस तरीके से ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। अब देखो ये फेबोनाची के लेवल है ना, लास्ट दिन के बेसिस पे अगले दिन के ड्रॉ होते हैं, तो हो सकता है देखिए इस दिन ये यहाँ पे R3 तोड़ गया, फिर उसके बाद में बड़ा बूम आ गया था मार्केट में। तो इस तरीके से ये काम करेंगे। बैंक निफ्टी में भी ये इसी तरीके से काम करेंगे। अगर आप देखोगे, ये देखो 9 तारीख को मार्केट कहाँ पे सपोर्ट लिया है, देखो आप मैजिकली आपको नजर आएगा, ये पहले बना था ये लेवल, ऐसा नहीं है ये मार्केट बनने के बाद में किया है, ये लेवल पहले बना हुआ था आपके लिए। यहाँ से देखो कहाँ तक गया है, कहाँ से रिजेक्शन लिया है, फिर यहाँ से क्रॉस किया है, तो भाई ये देखो नेक्स्ट पिवट तक गया होगा, नेक्स्ट पिवट तक तो भाई फाइनली नहीं पहुँच पाया। पर देखो बहुत आपको लगेगा कि देखो यार रेजिस्टेंस लेके कहाँ लिया, पिवट के लेवल पर रेजिस्टेंस ले रहा है, पिवट के लेवल पर सपोर्ट ले रहा है, कितना मायने रख रहे हैं ये लेवल, पिवट के लेवल पर सपोर्ट ले रहा है, पिवट से दोबारा रेजिस्टेंस ले रहा है, कितना अच्छे लेवल्स है। आप अगर ध्यान से सही से यूज़ करोगे, देखो पिवट के लेवल से आया है भाई नेक्स्ट पिवट के लेवल तक, वापस गया है भाई पिवट के लेवल तक। तो इतना अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको ये मार्क करके देगा। अब एंट्री एग्जिट सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। कोई क्या कर सकता है भाई, पिवट के लेवल पे हो सकता है कि यहाँ पे मेरा 5 EMA बन जाए, तो मैं भाई वो 5 EMA लेना पसंद करूँ, क्योंकि भाई पिवट का इंपॉर्टेंट लेवल है, वहाँ से रेजिस्टेंस ले सकता है, मेरा सेटअप बन गया है, तो मैं सेल कर सकता हूँ। हो सकता है भाई यहाँ पे आया मार्केट, यहाँ पे एक 15 EMA बनाया, मैं ले लूँ। तो वो चीज़ें आपको देखनी है कि भाई आपको उसको ट्रेड कैसे करना है। जैसे यहाँ पे मार्केट खुला था और इसके बाद में यहाँ पे देखो एक 15 EMA बनाया हुआ है, हालांकि ये तो ब्रीच हो गया था, इसको तो मैं कंसिडर फिर भी नहीं करूँगा। 5 EMA देखोगे ना, उस दिन 5 EMA बनाया था मार्केट ने, गिरा था ना यहाँ पे टॉप पे निफ्टी के अंदर, यहाँ पे भी 5 EMA बनाया था। तो इस तरीके से इसको यूज़ ले सकते हो आपके सेटअप के साथ में, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने में। तो आपको अभी 3 तरीके मैंने बताए हैं, और तीनों आपको मेरे हिसाब से मैंने पूरी अच्छी कोशिश की है आपको समझाने की। तो अब इसके बदले में आप क्या कर सकते हो, एक प्यारा सा लाइक वाला बटन दबा सकते हो, और एक फीडबैक दे सकते हो, कमेंट करके मुझे बता सकते हो आपको वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो का लाइक एम हम रखेंगे भाई 1000 लाइक का, और कमेंट एम रखेंगे भाई कम से कम 500 कमेंट्स का। तो मैं आशा करता हूँ भाई एक एक बंदा भाई कम से कम 1-2 कमेंट करके इसको फैला सकता है, ताकि मुझे भी रिवॉर्ड मिल सके जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अगर आपको लाइव ट्रेडिंग करनी है मेरे साथ, तो सुबह 9 बजे से मैं डेली यूट्यूब पे लाइव करता हूँ। और अगर लाइव ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हो, खुद से पूरी चीज़ें सीखना चाहते हो, तो वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। अगर आप कोर्सेज वगैरह प्लान कर रहे हो तो वेबसाइट पे जा सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कोर्सेज वगैरह के लिए। कंप्लीट ट्रेडर कोर्स बाय कर सकते हो, उसमें मैंने समझाया हुआ है जो पर्सनल स्ट्रेटेजीज मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ वो सारी। बाकी मिलते हैं भाई नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जिसमें मैं समझाने वाला हूँ आपको कि ऑप्शन चेन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी सहायता से कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप भाई यहाँ पे बनाओगे और कैसे उनको यूज लेना है। और उससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या समझाऊंगा आपको कि यहाँ पे एंट्री एग्जिट कैसे बनाना है प्राइस एक्शन के बेसिस पे, ठीक है। बाकी सेटअप्स तो मैंने कोर्स में बताए हुए हैं, जाके आप बाय कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।